अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सऊदी अरबिया के तबलीगी जमात पर पाबंदी, इसी तरह से 300 से ज़्यादा उलमा को उठाकर जेल की सलाखों में डाल देना, बहुत सारों को फांसी दे दी गई है, बहुत सारों को मौत की सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है और अब वो हमारे दरमियान में नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सारी सज़ाएँ किस लिए दी गई? सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के पॉलिसीज़ की मुखालिफत करने की वजह से। अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट की वो कौन सी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से वहाँ के उलमा ने उनकी मुखालिफत की और इनको दावत व तबलीग के ऊपर भी शिकंजा कसना पड़ा ताकि मुल्क के अंदर लोगों में इस्लामी, ईमानी और दीनदारी वाली जो जहनीत है वो सेक्युलरिज़म के अंदर तब्दील हो जाए, बदल जाए और गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहती है और क्यों गवर्नमेंट ने इतने सारे उलमा को उठा उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला और उनको ये सज़ाएँ दी गई? तो मैंने 2 दिनों तक इस पर मैं रिसर्च करता रहा, इसीलिए मैंने 2 दिन से इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया है वो ये कि सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट ऑयल के ऊपर टिकी हुई है। ऑयल इंडस्ट्री और ऑयल के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो तमाम चीज़ों के ऊपर। अब क्या हो गया कि दुनिया का जो माहौल है वो बदल रहा है। जैसे एलन मस्क है, एलन मस्क का आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर मिलेनियर वो शुमार होते हैं और उनकी जो कंपनी है टेस्ला जो कार बना रही है, और चाइना के अंदर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये, वो हमारे इंडिया में असल में वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिर वो चाइना चले गए, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने चाइना में 1 लाख करोड़ रुपये का सिर्फ जो अपना प्रोजेक्ट है कारों के प्रोडक्शन का, एक तो वहाँ पे उन्होंने लगाया। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से टेस्ला जो कंपनी है ये दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है जो कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोडक्ट करती है। इलेक्ट्रिक जो कार है, क्योंकि आज दुनिया में जो ये चल रहा है, दुनिया के अंदर एक नया जो माहौल बना है वो है इलेक्ट्रिक कार का। तो अब आप देखोगे तो बहुत सारे मुल्क तो ऐसे हैं जिन मुल्कों के अंदर ऑलरेडी, अभी जैसे मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ, चाइना में तो ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट की बसें भी जो चलने वाली है, गवर्नमेंट की जो बसें होती है, जैसे जिसे हम लोग सिटी बस कहते हैं या जिसे हम लोग PMT कहते हैं, या हम बॉम्बे है तो वहाँ पे जो है उसे BMT कहते हैं। इस तरह की जो बसें होती है, ये जो गवर्नमेंट की बसेस वगैरह होती है, चाइना में तो कंप्लीट ये सब बैटरी पे चलने वाली यानी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है। अच्छा, मैं चाइना तक क्यों पहुँचूँ? मुझे याद आया, अभी हमारे खुद पूना शहर के अंदर जो पूना महानगर पालिका है, उन्होंने भी अभी पिछले साल ही जो है कितने हज़ार बसों का जो है ऑर्डर दिए थे और उनमें से बहुत सारी बसें आ चुकी है जो रोड पे दौड़ रही है, अभी हमारे सामने चल रही है, नज़रों के सामने। तो पता चला कि वो पेट्रोल की बसेस नहीं हैं, बल्कि वो बसें जो है इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो मुझे आप बताइए, जब हमारे भारत के अंदर खुद इलेक्ट्रिक बसों का इतना ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिक बसें आ गई है, इलेक्ट्रिक कारें आ गई है और हर कंपनी बना रही है। महिंद्रा कंपनी ने शुरुआत की, उसके बाद टाटा की भी कार आ गई। तो तमाम कंपनियां जो है आज वो इलेक्ट्रिक कारों को प्रोडक्ट कर रही है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां। तो पूरी दुनिया में अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है एक माहौल बन गया हुआ है। इस वजह से जो पेट्रोलियम उनके ये थे, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, सऊदी गवर्नमेंट को ये फ़िक्र लाहिक हुई कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो पेट्रोल का प्रोडक्शन है
वो हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा, यानी उसकी हमारी आमदनी बंद हो जाएगी। और पूरी दुनिया में जब इलेक्ट्रिक कारों का जाल फैल जाएगा तो इस वजह से उनको अपने फ्यूचर को लेके फ़िक्र हुई। जैसे दुबई है, मैं अभी आपको एक दुबई की मिसाल देता हूँ, जैसे यूएई है या दुबई है, तो दुबई का जो डेवलपमेंट हुआ, दुबई अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। 1971 में उनको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ वहाँ पे जब तक रहे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, दुबई में क्या करते थे, दुबई में पेट्रोल वगैरह कुछ इतना था नहीं जितना सऊदी के पास में है, लेकिन दुबई का मेन जो कारोबार बिजनेस था, वो लोग समंदरों में से मोती निकालते थे और वो मोती निकाल के बेचते थे। लेकिन क्या हो गया कि मार्केट में जो है आर्टिफिशियल मोती आ गए, जैसे जापान ने जो है आर्टिफिशियल मोती बनाया, तो वो जैसे ही मार्केट के अंदर आए, जो दिखने में ओरिजिनल उसी तरह के लगते हैं जैसे समंदर में के मोती होते हैं, लेकिन वो होते हैं आर्टिफिशियल और वो एकदम सस्ते होते हैं। जब वो मोती बाज़ार में आ गए, वो मोती मार्केट के अंदर आ गए, तो यूएई का जो मोती बनाने का मार्केट था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया। और मैंने पूरी वो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर पूरे डिटेल्स देखा हूँ, वो मोती कैसे निकालते थे। वो 15-15 दिन समंदर में रहते थे जाकर, और बेचारे वही काम करते थे। ये जो अरब है, आज जो यूएई के लोग हैं, उनका पहला मेन कारोबार वही था और वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे वो पूरे इलाके। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किए, देखो अंग्रेज़ों ने जो है ना, जिस मुल्क को भी छोड़े उस मुल्क को डेवलप करके गए। एक अंग्रेज़ों की खुसूसियत ये रही, जिन जिन मुल्कों के अंदर भी अंग्रेज़ रहे तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे वो मुल्कों को अच्छी तरह से, वहाँ ट्रेनें आई तो अंग्रेज़ों की वजह से आई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आई अंग्रेज़ों की वजह से। तो अंग्रेज़ों ने दुबई के डेवलपमेंट की बुनियाद रख दिए थे और अंग्रेज़ों की वजह से उनको ये गाइडेंस और ये रहबरी मिल गई थी कि आगे चल के तुमको इस मुल्क को कैसे डेवलप करना है। तो दुबई के जो लोग थे, अब चूँकि अभी भी वो अंग्रेज़ों के ताल्लुकात और रिलेशंस में थे, तो उन्होंने उनके ताबेदारी में आगे बढ़ते हुए और उन्हीं के राय मशवरों पे चलते हुए अपने मुल्क को डेवलप करना जारी रखा। और होते होते आज जो हम देख रहे हैं, आज का जो दुबई है, पूरी दुनिया का वो एक एतबार से इकोनॉमिकल मरकज़ बना हुआ है, फाइनेंशियल मरकज़ बना हुआ है, फाइनेंशियल हब बना हुआ है। अब ऐसा है कि दुबई गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे अर्निंग के रिसोर्सेस है, अर्निंग के जो रिसोर्सेस है वो उन्होंने हज़ारों पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने अपने यहाँ पे बुलाया। अब वो अगर ख़ुद के बेस पे कुछ करना चाहते, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वहाँ की टोटल आबादी है, जो आज वहाँ का पॉपुलेशन और जो लोग वहाँ पर है, उनमें 90% लोग वो बाहर के हैं, सिर्फ 10% लोग वहाँ के ओरिजिनल है। अब वहाँ के जो 10% है उनके लिए ये 90% मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से 90% को काम में लगा दिया, बड़ी बड़ी होटलें बना दी, सबको अपने पास बुला लिया। आईसीसी को कहा कि आपका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, हमारे यहाँ पे लेके आ जाओ। बड़े बड़े जो गोल्फ के ग्राउंड होते हैं वो बना दिए, और बड़े बड़े जो है वहाँ पे सारी चीज़ें दुनिया की, मॉल बनाया तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया, बिल्डिंग बनाई तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी। ये सारा जो डेवलपमेंट उन्होंने किया दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए। अब पूरी दुनिया की टीमें वहाँ जाके खेल रही है उनके अपने मुल्क के अंदर, फिर दुनिया भर के लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट था दुबई का, ये देखकर सऊदी के मुंह में भी पानी आया। उन्होंने कहा कि भाई हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो आगे चल के हमारी इकोनॉमी जो है वो बाकी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी का वो कौन सा फ़ैसला है जो गलत साबित हुआ। और वो गलत फ़ैसला सऊदी का ये है कि सऊदी अगर दुबई की तरह से डेवलप होना चाहता था तो ठीक है ना, आप अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज कायम कीजिए, उसका हब बना सकते हैं आप अपने यहाँ पे। आप अपने यहाँ पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हर एतबार से आप जो है। और मैंने पढ़ा भी हूँ कहीं पर कि माशाल्लाह सऊदी के अंदर जो है बहुत सारे रेगिस्तानों को उन्होंने अभी फ़िलहाल जंगलों में बदल दिए। खुद सऊदी में, सऊदी के अंदर जो है ना, पूरे सऊदी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उन्होंने रेगिस्तानों के अंदर प्रोडक्शन वो लोग भी कर रहे हैं, फल पैदा हो रहे हैं, फ्रूट पैदा हो रहे हैं,
और वहाँ पे नई नई चीज़ें जो है सब्जियाँ तरकारियाँ वो खुद पैदा कर रहे हैं। तो जब वो ये चीज़ों में अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो डेयरी फार्म हैं सऊदी के अंदर, जो सऊदी की डेयरी कंपनी है वो पूरे उतने जो खलीजी मुमालिक है, सबसे बड़ी अगर डेयरी फार्म कहीं पर है वो सऊदी अरबिया के अंदर है, जो वो पूरे इलाके को दूध सप्लाई करती है। बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह। दूध का कारोबार, फल फ्रूट का कारोबार, बागात का कारोबार, ये सारी चीज़ें इसी तरह से अगर आपको डेवलप भी करना है अपने आप को, आप बिल्कुल अपने आप को वैसा बना सकते हो जिस तरह से जो है दुबई ने अपने आप को डेवलप किया। लेकिन उसके लिए नंगा होना ये ज़रूरी नहीं है। अब इन्होंने क्या किए, ये दुबई से भी 4 कदम आगे निकल गए, क्योंकि दुबई के अंदर भी आज भी, दुबई के अंदर भी आज वहाँ पर भी बेहयाई और बेशर्मी के ऊपर वहाँ पे भी पाबंदी लगी हुई है। दूसरे मुल्क वालों के लिए भी, वहाँ के अपने मुल्क के लोगों का तो दे दो छोड़ के, आप जो ओरिजिनल अरब है आपको कभी भी वहाँ पे वो इस तरह से नहीं नज़र आएंगे। उनकी लड़कियाँ, उनकी औरतें, उनके घर की ख़वातीन, उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ पे बुलाया, लेकिन उनके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से गुज़िश्ता महीने ही एक ख़बर ऐसी पढ़ने के लिए मिली कि कुछ अंग्रेज़ औरतें जो है वहाँ पे किसी होटल की गैलरी के अंदर खड़ी हुई थी, बेहिजाब थी और पूरी तरह से जो है वो यूरोपियन कपड़ों में थी। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और उनके ऊपर भी जो है जुर्माना लगाया गया और उनको ये रिस्ट्रिक्शन दिए गए कि भाई ये तुम्हारा अपना मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामी ममलकत है, इसलिए यहाँ तुमको जितना फ्रीडम मिला है उससे आप फ़ायदा उठाओ, लेकिन आप यहाँ पे भी गैलरी के अंदर इस तरह से फहाशी के साथ, बेहयाई के साथ में नहीं खड़ी हो सकती हो। ये उनको कहा गया, ये उनको जुर्माना लगाया गया। ये मैं आपको दुबई की न्यूज़ बता रहा हूँ। उसके कंपैरिजन के अंदर सऊदी में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी कि खुद अरबों की लड़कियाँ वो यूरोपियन कपड़े पहनकर पूरे स्टेडियम के अंदर उनका हुजूम है। और ये जो उन्होंने जस्टिन बीबर को वहाँ पे बुलाया और जस्टिन बीबर का वहाँ पे प्रोग्राम, तो अरबों की लड़कियाँ जो है इस तरीक़े से आवाज़ें लगा रही है, या इस तरह से जो है लड़के लड़कियों का इख्तिलात उन्होंने किया जैसे अमेरिका में होता है, जैसे और यूरोपियन मुल्कों में होता है। मतलब ये है कि दुबई से भी 4 कदम आगे निकलने की होड़ में ये लगे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही सलमान खान का जो प्रोग्राम हुआ या दीगर प्रोग्राम, मैंने जैसे इससे पहले भी अपने एक सबक में बताया हूँ कि इस्लाम मॉडर्न बनने के ख़िलाफ़ नहीं है। मॉडर्न बनो, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लेके आओ। जैसे दुबई ने क्या किया, मॉडर्न बड़ी बड़ी कंपनियां आज दुबई में हैं, आईटी कंपनियां दुबई में हैं, और यूएई के अंदर उन्होंने एक पूरा सिटी ही ऐसा बना दिया है जिस सिटी के अंदर 100% जो है वो सोलार पावर के ऊपर चलता है। 100% सोलार पावर, मतलब अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो है ही नहीं वहाँ पे। सोलार पावर के ऊपर वहाँ की कंपनियाँ चल रही है, सोलार पावर पे वहाँ के मॉल्स चल रहे हैं, यहाँ तक के बसें बनाई उन्होंने, वो भी ऑटोमेटिकली बसें है उस शहर के अंदर। वो बस में आप बैठ जाइए, वो भी सोलार पावर पे चल रही है, उसको पेट्रोल की और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने करके दिखाया दुनिया को। ऐसे नंगे नाच नहीं किए उन्होंने जिसे देखकर आप लोगों को ये लगे कि हमको उनसे भी 4 कदम आगे जाना है मॉडर्न बनने के चक्कर में। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जो 300 उलामा थे जिनको गिरफ्तार किया गया, ये 300 उलामा, 300 से ज़्यादा उलामा वो थे जिन्होंने कहा कि भाई मॉडर्न बनो ना, आप अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आओ, जैसे आप बागात में तरक्की कर रहे हैं वो करो, कंपनियों में तरक्की करो, इंडस्ट्रियल एतबार से तरक्की करो, ये बहुत अच्छे काम आप कर रहे हो। लेकिन फहाशी और नंगापन ये ज़रूरी नहीं है अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए कि हम मॉडर्न लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मॉडर्न हैं। इसके लिए सिर्फ मॉडर्न जो है इंसान नंगा बन के नहीं बनता है मॉडर्न तो आपकी मेंटालिटी होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कीजिए। इस्लाम में भी मना नहीं है ना। मैंने जैसे उस दिन भी बताया, पहले ज़माने में जो है वायर का माउस आता था। अब हमारे पास में ये जो माउस है ये वायरलेस माउस है, ये कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है, ये वायरलेस हमारा कीबोर्ड है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मना नहीं है। तो आप भी अपने शहरों के अंदर अपने आप को टेक्नोलॉजीज़ के एतबार से इस तरह से, मगर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको तबलीगी जमात, क्योंकि ये अल्लाह से जोड़ने वाली जमात है, रसूलुल्लाह से जोड़ने वाली जमात है, और ये जमात जो है आपको मरने के बाद के ज़िंदगी की तालीम देने वाली जमात है कि देखो हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है ये इम्तिहान है, इस ज़िंदगी को हमको सादगी के साथ में गुजारना है, और इस ज़िंदगी में हमको अपनी आखिरत के ज़िंदगी की फ़िक्र करना है, और आखिरत के लिए हमको नमाज़ पढ़ना है, हमको अल्लाह को याद करना है, हमको रमज़ान के रोज़े रखना है, हमको सदका देना है, ज़कात देना है, ये सब अपने मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए। अब ये जो तालीमात है इससे क्या होता है, इंसान फिर ये चीज़ों से दूर होता है। भाई ये नाचना, ये गाना, ये सब चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ये तो अल्लाह से गाफिल करने वाली चीज़ें हैं, ये तो इस दीन से दूर करने वाली बातें हैं। अब जब ये थिंकिंग पब्लिक में, आवाम में और लोगों में आम होंगी तो फिर वो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ आएंगे नहीं, बल्कि उसकी मुखालिफत करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये फ़िक्र लाहिक हुई, इसी वजह से उनको दीन की तरफ बुलाने वाली, इस्लाम की तरफ। मैंने तो आपको बताया ना कि ख़ुद मेरे साथ ऐसे वाक़यात वहाँ पे पेश आए। गारे सौर देखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, नहीं बोले वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई क्यों तुम लोगों को क्यों रोक रहे हो उनके अपने इस्लामी जो तारीख़ी जगहें हैं वहाँ पे जाने से? और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है कि सऊदी ने दुबई से ज़्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए दुनिया को ये मैसेज देने के चक्कर में कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, ये नंगे नाच इसीलिए कराए जा रहे हैं। हालांकि ये सब काम बग़ैर नंगे नाच के भी आप कर सकते हो, बग़ैर ये सारी चीज़ों की भी। अभी मैं आपको और एक मिसाल देता हूँ। चलो मैं आपको अब कंपेयर अभी तक मैंने दुबई से किया। दुबई के अलावा जो है सऊदी के करीब में ही यरूशलेम है, यानी ये क्या बोलते हैं उसको, इज़राइल है, और इज़राइल का जो कैपिटल है तिल अबीब है। आपको मैं बताऊं, अभी मैं हफ्ता भर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर तिल अबीब है, दुनिया का सबसे महंगा शहर तिल अबीब है। वही अरब के ही रेगिस्तान पे उन्होंने एक ऐसा शहर बसा दी है, बग़ैर कॉन्सर्ट के, बग़ैर नाच गाने के, बग़ैर जस्टिन बीबर के, बग़ैर सलमान खान के, बग़ैर अक्षय कुमार के, बग़ैर जैकलिन के, उन्होंने जो है इस तरीक़े से, थैंक यू सो मच, उन्होंने बग़ैर जो है ये तमाम चीज़ों के अपने मुल्क को इतना डेवलप किया। तो क्या ज़रूरत है भाई आपको नाच गाना कराने की? अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई अल्लाह से तो हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उस सरज़मीन की हिफाजत फरमाए। और ये जो है मोहम्मद बिन सलमान के जैसे लोग जो उस पाक सरज़मीन को नापाक करने में लगे हैं, अल्लाह ये हुकूमत के तख्ते को पलट दे और इनसे उस सरज़मीन को पाक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।